नमस्ते क्लास। आज हम देखेंगे वर्णों का आभ्यंतर एवं बाह्य यत्न। वर्णों का आभ्यंतर एवं बाह्य यत्न यानी प्रयत्न। जो प्रयत्न होता है इसको हम चाहे प्रयत्न कहें या फिर हम क्या कहें, यत्न कहें। जो यत्न होता है यानी कि वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाले प्रयास को हम क्या कहते हैं, हम यत्न कहते हैं। वर्णों के उच्चारण से संबंधित यानी कि जो हम वर्ण बोलते हैं, यानी कि जो हम वर्णों के वर्णमाला है उनको जब हम वर्णों को जब हम बोलते हैं तो उनके उच्चारण करते समय जो हमारा प्रयास होता है, यानी शब्दों को बोलते समय जो हमारा आंतरिक जो प्रयास होता है वो हमारा क्या कहलाता है, यत्न के अंतर्गत आता है। ये जो यत्न होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है यत्न? ये दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। आपका टेट में यहाँ से क्वेश्चन से पूछा गया है कि बताइए आभ्यंतर यत्न की संख्या कितनी है। आभ्यंतर यत्न की संख्या कितनी है? तो आभ्यंतर यत्न की संख्या है 5। कितनी है? आभ्यंतर यत्न की संख्या कितनी है? 5 है। टेट के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो संख्याएं भी हो जाती हैं, इसलिए आपको संख्याओं को भी ध्यान में रखना है कि संख्याओं की संख्या कितनी है। तो सबसे पहली बात तो आप यहाँ से देखिए कि नहीं, यत्न। यत्न किसको कहते हैं? वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाले आंतरिक प्रयासों को यत्न कहा जाता है। यानी वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाले आंतरिक प्रयासों को यत्न कहा जाता है। जैसे कि मान लो अब जिसकी वाणी स्पष्ट है तो उसको समझ में नहीं आता है कि आंतरिक प्रयास कैसे हो रहा है, लेकिन अगर किसी की वाणी में विकार है, विकार का मतलब है कि जैसे कोई हकलाता हो तो वहां पर जैसे कोई बोल रहा है वर्णों को, तो स्पष्ट जैसे शब्दों को बोल रहा है कि तो बोलेगा कि जैसे हम लोग वाणी स्पष्ट है कहते हैं कहाँ गए थे, लेकिन जब किसी की वाणी में विकार है तो वो ऐसे करके बोलेगा का कहाँ गए थे। तो ये जो शब्द का जो आंतरिक जो प्रयास हुआ ये हमारा क्या कहलाता है, आंतरिक प्रयासों के अंतर्गत आता है। तो यही बात कह रहा है कि वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाले प्रयासों को क्या कहा जाता है, यत्न कहा जाता है। ये जो यत्न है ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। यानी आभ्यंतर यत्न या बाह्य यत्न। आभ्यंतर यत्न से तात्पर्य है कि वर्णों के उच्चारण से पहले, यानी वर्णों के उच्चारण से पहले किए जाने वाले आंतरिक प्रयासों को क्या कहा जाता है, आभ्यंतर यत्न कहा जाता है या आभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। आभ्यंतर का मतलब है अंदर से, यानी जो आंतरिक जो हमारा प्रयास हो रहा है, यानी कि वर्णों के उच्चारण से पहले किए जाने वाले आंतरिक प्रयासों को क्या कहा जाता है, यत्न या प्रयत्न कहा जाता है। ये जो आभ्यंतर यत्न है ये कितने प्रकार का होता है? ये 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से? स्पष्ट, ईषत् स्पष्ट, ईषत् विव्रत, विव्रत और संव्रत। कौन कौन से? स्पष्ट, ईषत् स्पष्ट, ईषत् विव्रत, विव्रत और संव्रत। अब हम एक एक को स्पष्ट करते हैं कि यानी आभ्यंतर यत्न के कितने भाग हो गए? 5। जो पहला भाग है उसको हम क्या कहते हैं? स्पष्ट। स्पष्ट का मतलब है कि यहाँ पर जो आपने व्यंजन के अंतर्गत पढ़े थे स्पर्श, वही हम यहाँ पर क्या हो रहे हैं? स्पष्ट। तो यानी कि वर्णों के कुचटपुट का जो यत्न है वो हमारा क्या कहलाता है? स्पष्ट कहलाता है। वर्णों का जो हमारा कुचटपुट कहलाते हैं, यानी वर्णों के अंतर्गत जो कुचटपुट आते हैं वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? स्पष्ट के अंतर्गत आते हैं। इसका जो सूत्र है स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शाः नाम, स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शाः नाम। अर्थात आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो यहाँ पर हमारे जो कुचटपुट हैं, कु, चु, टू, तू और पू, यानी जो कुचटपुट हैं ये हमारे इसके अंतर्गत आएंगे। अर्थात काद्यो मावसाना स्पर्शा, का से लेकर के माँ तक हमारे इसके अंतर्गत वर्ण आएंगे। और इसका जो सूत्र है वो कौन सा है? स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शा नाम। अर्थात कुचटपुट हमारे इसके अंतर्गत आएंगे। तो पहला स्पष्ट हो गया कि स्पष्ट में क्या आएंगे? कुचटपुट आएंगे, यानी कि वर्णों के कौन से आएंगे? स्पर्श वर्णों के कुचटपुट का यत्न है वो हमारा क्या कहलाता है? स्पष्ट के अंतर्गत आता है। अगला है वो है ईषत् स्पष्ट। ईषत् का मतलब होता है कि थोड़ा कम। ईषत् का मतलब होता है थोड़ा कम, यानी कि स्पष्ट तो करे लेकिन स्पष्ट कैसा करे? थोड़ा कम करे। जो वर्ण है
यानी कि वर्णों के उच्चारण करते समय जीभ जो है थोड़ी कम स्पर्श करे, वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? ईसत स्पष्ट के अंतर्गत आते हैं। इसका जो सूत्र है वो है ईसत स्पष्ट अंतः स्थानः नाम। ईसत स्पष्ट अंतः स्थाना नाम। और इसमें जो हमारे कौन कौन से वर्ण आएंगे, यानी अंतस्थ वर्ण आएंगे। कौन कौन से वर्ण आएंगे? यंतस्थ वर्ण आएंगे। तो अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत या, वा, रा और ला। कौन कौन से आएंगे? या, वा, रा और ला हमारे इसके अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? ईसत स्पष्ट अंतः स्थाना नाम, अर्थात ये ईसत स्पष्ट के अंतर्गत आएंगे। अगला जो है वो है ईसत विव्रत। कौन सा है? ईसत विव्रत। ईसत विव्रत का है कंठ पूरी तरह ना खुल करके जब कम खुले। कंठ पूरी तरह खुल करके ना जब कम खुले तो हम उसको क्या कहते हैं? ईसत विव्रत के अंतर्गत आते हैं। इसका जो सूत्र है वो है ईसत विव्रतम ऊष्मः णाम। इसमें जो है ये कौन से आएंगे? इसमें ऊष्म वर्ण आएंगे। कौन से आएंगे? ऊष्म वर्ण आएंगे। ऊष्म वर्ण में शा, खे, शा और हा, ये इसके अंतर्गत आएंगे। यानी कि ईसत विव्रत में कौन कौन से आएंगे? शा, खे, शा और हा आएंगे। ये हमारे वर्ण हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ईसत विव्रत के अंतर्गत जो सूत्र है वो कौन सा है? ईसत विव्रतम ऊष्मः णाम। अगला कौन सा है? विव्रत। विव्रत, और विव्रत का मतलब होता है कि कंठ का खुलना। यानी जिन वर्णों को बोलते समय जो हमारा कंठ है वो खुलता है, वो हमें किसके अंतर्गत आता है? विव्रत के अंतर्गत आता है। और इसका सूत्र है विव्रतम स्वराणाम। विव्रतम स्वराणाम, अर्थात यहाँ पर विव्रतम स्वराणाम का मतलब है कि यहाँ पर कौन से आएंगे? सभी स्वर आएंगे। कौन से आएंगे? यहाँ पर होंगे सभी स्वर। सभी स्वर। तो यहाँ पर विव्रत के अंतर्गत क्या है? यहाँ पर है सभी स्वर। अगला है संवृत। संवृत का मतलब होता है बंद होना। संवृत का मतलब क्या होता है? बंद होना। और इसका जो सूत्र है वो हृष्य वर्ण से प्रयोगे है संवृतम। यानी कि हृष्य वर्ण से प्रयोगे संवृतम। हृष्य का मतलब है कि यहाँ पर छोटा आ। कौन सा है? छोटा आ। यानी कि जहां पर अगर छोटा आ हो, छोटे आ का प्रयोग हो रहा है, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा? संवृत के अंतर्गत आएगा। तो संवृत से क्या तात्पर्य होता है? बंद होना। अर्थात जिनको बोलने में, अब बंद होने का मतलब है एकदम से बंद नहीं होना, वायु प्राण तो निकलेगी वहां से। तो यहाँ पर संवृत से तात्पर्य है कि बंद होना, यानी कम वायु निकलना। हृस्य वर्ण से प्रयोग है संवृतम। तो इस तरह से यानी कि यत्न के देख रहे हैं कि दो भाग हुए, अभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। तो अभ्यंतर यत्न की संख्या कितनी है? 5 है। कौन कौन सी? ईसत स्पष्ट, ईसत स्पष्ट, ईसत विव्रत, विव्रत और संवृत। तो स्पष्टम के अंतर्गत कौन कौन से आए? यानी कुचिटपुत, का से लेकर के माता का आएंगे। स्पष्ट ईसत स्पष्ट के अंतर्गत आएंगे, यानी कि या, वा, रा, ला आएंगे। और ईसत विव्रत के अंतर्गत ईसत विव्रतम ऊष्माणाम, अर्थात ऊष्म वर्ण आएंगे। और विव्रत के अंतर्गत क्या आएंगे? सभी स्वर आएंगे। और संवृत के अंतर्गत क्या आएगा? छोटा आ आएगा। अब यहाँ पर देखिए, रामा, श्यामा, बालका आदि में जो प्रयुक्त आ है वो कौन सा माना जाएगा? संवृत माना जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है? विव्रत, और यहाँ पर क्या है? संवृत। विव्रत में क्या है? सभी स्वर। और संवृत में क्या है? ह्रस्व आ। तो इसका तात्पर्य ये है कि कहाँ पर हम विव्रत का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर हम संवृत का प्रयोग करेंगे। तो बालका, रामः आदि अगर इस तरह से जहाँ पर आ का प्रयोग होगा तो वहां पर संवृत माना जाएगा। और प्रक्रिया और लौकिक दशा के अंतर्गत जहाँ पर आ का प्रयोग होगा वो हमारा क्या माना जाएगा? विव्रत माना जाएगा। एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी, यानी लघु सिद्धांत कौमुदी में ईसत विव्रत के 5 भाग ना मान करके वहां पर 4 भागों को माना गया है। सिद्धांत कौमुदी में अभ्यंतर यत्न के 4 भाग बताए गए। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सिद्धांत कौमुदी में कितने भाग बताए गए, तो 4 भाग बताए गए हैं। उसमें ईसत विव्रत में आने वाले वर्णों को विव्रत में रख दिया गया है। तो इस तरह से यानी कि सिद्धांत कौमुदी में अभ्यंतर यत्न के कितने भाग बताए गए हैं? 4 भाग बताए गए। जो बाह्य यत्न होते हैं वो संख्या में 11 होते हैं।
अभी जो आपने देखे कि अभ्यंतर यत्न संख्या में कितने हैं, 5 हैं। वहीं पर बाह्य यत्न जो है वो संख्या में कितने हैं, 11 हैं। बाह्य यत्न की अगर परिभाषा की बात करें तो उच्चारण के बाद किए जाने वाले आंतरिक प्रयासों को हम बाह्य यत्न कहते हैं। यानी उच्चारण के बाद, कौन सा शब्द आया है, उच्चारण के बाद। उच्चारण के बाद किए जाने वाले आंतरिक प्रयासों को हम क्या कहते हैं, बाह्य यत्न कहते हैं। और ये बाह्य यत्न संख्या में कितने होते हैं, 11 होते हैं। कौन कौन से 11 होते हैं, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण, उदांत, अनुदांत और स्वरित। यानी ये जो बाह्य यत्न है इस संख्या में कितने हैं, 11 है। यानी विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, महाप्राण और अल्पप्राण, इनका जो संबंध है, इनका संबंध व्यंजनों से होता है। किससे होता है इनका संबंध, व्यंजनों से होता है। और उदांत, अनुदांत और स्वरित है, इनका संबंध स्वरों से होता है। अब देखिए यहाँ पर जो विवार, श्वास और अघोष है, विवार, श्वास और अघोष हैं, इनमें जो आते हैं वो वर्ग के 1 और 2 वर्ण आते हैं। कौन कौन से आएंगे, यानी कि वर्ग के 1 और 2 वर्ण आते हैं। तो वर्ग के 1 और 2 वर्ण में, यानी का से लेकर के मा तक की बात हो रही है यहाँ पर। तो का से लेकर के मा तक में वर्ग के कौन कौन से आएंगे, 1 और 2 वर्ण आएंगे। तो का और खा, चा और छा, ता और ठा, ता था, पा फा तथा, यानी कि शा, के और सा। इसके बाद जो जिव्यामूली वर्ण है, जिव्यामूली वर्ण में आप जानते हैं कि कौन कौन से आते हैं, यानी कि का और खा। कौन से आएंगे, का और खा किसके अंतर्गत आएंगे, जिव्यामूली के अंतर्गत आएंगे। और उपदमानी में कौन कौन से आते हैं, पा और फा। कौन से आएंगे, पा और फा, ये हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, उपदमानी के अंतर्गत आएंगे। और विसर्ग आएगी, और क्या आएगा यहाँ पर, विसर्ग आएगी। और यम के 1 और 2 वर्ण, कौन से आएंगे, यम के 1 और 2 वर्ण आएंगे। तो ये हमारे कहाँ कहाँ पर आएंगे, विवार, श्वास और अघोष के अंतर्गत आएंगे। तो विवार, श्वास और अघोष में वर्ग के 1 और 2 वर्ण आएंगे, जिव्यामूली आएंगे, उपदमानी आएंगे, विसर्ग आएंगे और यम के 1 और 2 वर्ण आएंगे। इसके बाद है संवार, नाद और घोष। यानी संवार, नाद, घोष में कौन कौन से आएंगे, वर्ग के 3, 4 और 5। कौन कौन से आएंगे, वर्ग के 3, 4 और 5 आएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्ग के 3, 4, 5 में कौन कौन से हैं, गा, घा और इया, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, दा, धा, ना, बा, भा, मा और या, रा, लवा। यानी कौन से आएंगे, अंतस्थ इसके अंतर्गत आएंगे, अर्ध विसर्ग आएगा और यम आएंगे। यम वर्ग के 3 और 4 आएंगे। तो इनका जो संबंध है वो संबंध किससे है, व्यंजनों से इनका संबंध होता है। अब है आपके अल्पप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण। तो अल्पप्राण के अंतर्गत यानी वर्ग के 1, 3 और 5 वर्ण आते हैं। कौन कौन से आएंगे, वर्ग के 1, 3 और 5 वर्ण आएंगे। अर्थात का, गा, या, चा, जा, या, टा, ठा, अणा, ता, दा, ना, पा, बा, मा तथा अंतस्थ। और कौन से आएंगे, अंतस्थ आएंगे। अंतस्थ में या, रा, ला और वा। इसके बाद आएंगे कौन कौन से आएंगे, अनुस्वार आएंगे, अनुस्वार। और इसके बाद आएंगे यम, यानी यम में वर्ग के 1 और 3 वर्ण आते हैं। महाप्राण के अंतर्गत वर्ग के 2 और 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से आएंगे, महाप्राण में वर्ग के 2 और 4 वर्ण आते हैं। महाप्राण का मतलब होता है कि जिन वर्णों को बोलते समय हमारी वायु ज्यादा निकले अर्थात ज्यादा वायु निकले, तो वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। और अल्पप्राण का मतलब होता है कि हमारे मुख से, यानी जिन वर्णों को बोलते समय हमारे मुख से कम वायु निकले, तो वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो महाप्राण वर्ग कौन कौन से आएंगे, 2 और 4 आएंगे। तो कौन कौन से वर्ण होंगे, खा और घा, चा, झा, टा, ढा, ता, धा, पा और फा तथा ऊष्म वर्ण। कौन से, ऊष्म वर्ण, शा, के, शा और हा इसके अंतर्गत आते हैं। तथा
यम के 2 और 4 इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं। किसके अंतर्गत आएंगे? ये महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। आगे है उदांत, अनुदांत और स्वरित। उदांत अनुदांत जो ये स्वरित हैं, इनका जो संबंध होता है ये स्वरों से होता है। उदांत के अंतर्गत जो सूत्र है उच्चई रुदांता, कौन सा है? उच्चई रुदांता। और अनुदांत का है नीचे रुदांता, कौन सा है? नीचे रुदांता। और स्वरित का कौन सा है? समाहारा स्वरिता, यानी समाहारा स्वरिता। ये जो उच्चई रुदांता है, इसमें क्या होता है कि इसमें तालुवाद विभिन्न स्थान के जो उच्चरित स्थान होते हैं, जिनमें जो स्वर का निष्पन्न होता है, इसमें किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि इसमें आप इस तरह से सीधे ऐसे शब्दों को लिख सकते हैं, आ, ई और उ। इसमें किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। अनुदांत के अंतर्गत यानी अनुदांत में तालु आदि के उच्चारण में इसमें जो नीचे है चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे आ, ई, उ। इसमें इस तरह का चिन्ह का प्रयोग होता है, इसको कहते हैं नीचे ही रुदांता, यानी अनुदांत के अंतर्गत आता है। स्वरित यानी समाहारा स्वरतः। उदांत और अनुदांत का जो मिश्रित स्वर है उसको हम क्या कहते हैं? समाहारा स्वरित के अंतर्गत आते हैं। और इसमें खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है, आ, ई, उ। तो यहाँ पर इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। तो इनका जो संबंध होता है वो संबंध किससे होता है? स्वरों से होता है। तो अनुदांत, अनुदांत, उदांत और स्वरित के अंतर्गत आ, ई और उ, रिरी, लिरी, ए, ओ, आई और औ, ये जो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? स्वरों के अंतर्गत आते हैं। तो आपने देखा कि जो यत्न होते हैं वो यत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। अभ्यंतर यत्न कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्पष्ट, ईसत स्पष्ट, ईसत विव्रत, विव्रत और संवर्तम। जो बाह्य यत्न होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, महाप्राण, अप्राण, उदांत, अनुदांत और स्वरित। यानी विवार से लेकर के अप्राण, इनका संबंध किससे होता है? व्यंजनों से होता है। उदांत, अनुदांत और इनका संबंध किससे होता है? स्वरों से होता है। तो आपका ये जो भाग था वर्णों का आभ्यंतर और बाह्य यत्न, ये आपका कंप्लीट होता है। और अगर आपको ये लगता है कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।